सायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तैर्हृदजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। तो संस्कारों को जीवन में हम कैसे उतारें? हम ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन में संस्कार आए? तो आज के मानव जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो यही देखने में आता है कि यह अनेक प्रकार के अभावों के मध्य जूझ रहा है। किसी को धन का अभाव परेशान कर रहा है, तो किसी को संतान का, किसी को भूमि भवन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो किसी को यश प्रतिष्ठा पद का अभाव अशांत बनाए हुए है। यह सभी अभाव सांसारिक है। इन भावों के मध्य भी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है कि उसे जो प्राप्त है उसके भाव की अनुभूति करते हुए सुखी जीवन जी सके। तो शास्त्रों के अनुसार सुख का अभिप्राय भौतिक सुख से नहीं है, बल्कि उन संस्कार से है जो मनुष्य को कल्याणकारी मार्ग की ओर अग्रसर करे। यह वह सनातन संस्कार है तो अंतरात्मा को प्रफुल्लित करते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि लोग भौतिक सुखों को ही वास्तविक सुख समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त मार्ग की उपेक्षा कर जाते हैं। विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य अधिकाधिक सुख साधनों का उपभोग करना है। वे इन सुख साधनों के प्रति में अन्य आवश्यक उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाते हैं। फलतः वे अपने को पंगु बना डालते हैं। आध्यात्मिक सुखोपभोग की प्रवृत्ति व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं को नष्ट करती है तथा उन समस्त भावनाओं से वंचित कर देती है जिसके लिए मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ उपहार मिला है। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है, ये भी बात है। और उसका मूल कारण क्या है कि सबसे जीवन की मूल आवश्यकता 16 संस्कारों की उपेक्षा कर भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व दिया गया है। यही कारण है। तभी से अशांति और असंतोष दिखाई देता है। भारत कभी अपने आध्यात्मिक मूल्यों, अपने महान संस्कृति के कारण जगत गुरु के रूप में विश्व में मार्गदर्शन करता था। धर्म, सुसंस्कार तथा अध्यात्म हमारे देश के प्राण हैं। उन शाश्वत मूलों से वंचित होने का दुष्परिणाम अशांति के रूप में सामने आ रहा है। सामने आना स्वाभाविक है, अतः उससे हमें अपने बच्चों को संस्कारित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। संस्कार अपनाए बिना वास्तविक सुख शांति मिलनी असंभव है। हमारे धर्मशास्त्र प्रेरणा के अजस्र स्रोत हैं, वेद ज्ञान के भंडार हैं, किंतु उन्हें साधारण बुद्धि के लोग नहीं समझ सकते हैं। रामचरितमानस में निश्चय ही आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने की अद्भुत क्षमता है। मानव का जीवन जो है आदर्श बनाने के लिए जिन जिन सद्गुणों और संस्कारों की आवश्यकता है, उन समस्त गुणों का प्रतिपादन हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो भगवान श्री राम ने
मानव के रूप में जन्म लेकर अपने जीवन में सद्गुणों और संस्कारों का प्रकट किया। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है, यह हम सभी के लिए अत्यंत चिंतन करने के साथ साथ चिंतन करने का विषय होना चाहिए। हमारे देश में सदैव नारियों का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, इसलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता विराजमान रहते हैं। महिलाओं को सम्मान करने के लिए स्थान पर यदि उस पर अत्याचार होते हैं तो उसका कारण संस्कारों का अभाव हो सकता है। संस्कार व्यक्ति को उचित राह पर चलने की प्रेरणा देती है। इसके विपरीत यदि भौतिक सुख सुविधाओं पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी देखने को अवश्य मिलते हैं। परिवार तथा समाज में उत्पन्न होने वाली अराजकता इसी का परिणाम है। आइंस्टीन का कहना है कि अध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म लंगड़ा है। तो आज एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ धर्म है। तो अगर विज्ञान सर्वभौम है तो धर्म को भी सर्वभौम होना चाहिए, धर्म को व्यापक होना चाहिए। या वा भूमा तत् सुखम। सृष्टि से हमारा संबंध तदात्म का होना चाहिए अथवा प्रभुत्व का। विज्ञान और अध्यात्म की यही मूल समस्या है। विज्ञान और धर्म का परस्पर विरोध इसलिए चलता है कि वास्तव में यह अभाव और बुद्धि का विरोध है। न तो विज्ञान अध्यात्म को परास्त कर पाया है और न अध्यात्म विज्ञान को। आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है धार्मिक विज्ञान और वैज्ञानिक धर्म की। आज विज्ञान सर्वभौम है, अतः वैज्ञानिक धर्म भी सर्वभौम होना चाहिए। और मातृ के गर्भ में शिशु पलता है। आम धारणा है कि भ्रूण का निर्माण माता पिता के जिन्स और आहार पर निर्भर रहता है, परंतु मानव शिशु केवल किसी वनस्पति की बीज भर नहीं होता है जिसको अंकुरित करने के लिए केवल खाद्य पानी एवं सुरक्षा की ही आवश्यकता पड़ती है। तो मानव भ्रूण में चेतना भी होती है। तो यह चेतना भ्रूण सब कुछ अनुभव करता है। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन शोध किया, जिन्होंने भ्रूणों की श्रवण शक्ति पर अनेक अध्ययन किए। और उस अध्ययन से यह जानकारी मिली कि नवजात शिशु संगीतमय धुनों के प्रति आकर्षित होता है जो उसके गर्भकाल में सुनी थी। उसी तथ्य के आधार पर वैज्ञानिक इस अनुसंधान से जुटे हुए हैं कि शिशुओं को प्राथमिक शिक्षा गर्भकाल में ही देनी चाहिए। तो गर्भकाल में ही देने का प्रयत्न आरंभ किया जाए। यह हमारे यहाँ पहले से भी गर्भधारण संस्कार के माध्यम से होता आया है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला गर्भ में ही सीखी थी। मनु महाराज ने कहा है कि नारी जैसा सोचेगी उसी प्रकार के पुत्र को जन्म देगी। जिस तरह का उसका व्यवहार होगा, जिस तरह का उसका आचरण होगा, उसका प्रभाव उसके बच्चे पर जरूर पड़ेगा। गर्भवती माँ के विचारों की उठती तरंगे शिशु मन की रचना करती है। मदालसा के विषय में प्रचलित है कि अपनी संतान का जीवन क्रम वे स्वयं निश्चित करती थी, फिर गर्भावस्था में ही उसी अनुरूप क्रियाएं और चिंतन करती थी। कहा जाता है कि प्रथम 3 संतानों के गर्भकाल में वे संतों द्वारा सत्संग श्रवण किया करती थी। उन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसकी ये 3 संतानें ब्रह्मर्षि बनी। उन सभी ने संन्यास धारण किया। बाद में उसके पति चिंताकुल हो गए। उन्होंने मदालसा से कहा
कि अगर हमारी सभी संतानें इसी प्रकार से संन्यास प्राप्त हो गई तो फिर राज्य का भार कौन संभालेगा। तो पति की इस चिंता के कारण मदरसा ने निर्णय लिया कि वे हमारी चौथी संतान में राजनीति के संस्कार भी भरेगी। उन्होंने वैसा ही आचरण दिया, उन्होंने ऐसा ही आचरण किया और संसार को एक उत्तम सम्राट प्रदान किया। भारतीय संस्कृति में जैसे संस्कार व्यवस्था है वैसी विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं है। साधारणतः संस्कार के विषय में सभी धार्मिक संस्कृतियों का यह मानना है कि उनके धर्म शास्त्रों ने जिसे संस्कार कहा वही संस्कार है। सत्य तो यह है कि संस्कार सांसारिक जीवन से अलग रखने की वस्तु नहीं है। सुसंस्कार ही सांसारिक जीवन के सदाचार्य का मार्ग है। मानव उद्देश्यों का मूल्यांकन समय और प्रकृति दोनों करते हैं। संस्कार का पुरस्कार सुख और शांति तथा कुसंस्कार का दंड दुख और विनाश है। यह विधान प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, ये नया नहीं है। मुनि जाजली महान तपस्वी थे। तपस्या से उनका शरीर अष्टवत हो गया। उनकी जटाओं में पंछियों ने घोंसला बना लिया। लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के कारण उन्हें अहंकार आ गया कि उन जैसा तपस्वी पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा अहंकार झूठा है, तुम तो तुलाधार वैश्य के समान भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। काशी जाकर तुलाधार नामक वैश्य के धर्म का वास्तविक अर्थ समझो। जाजली काशी पहुंचे। तुलाधार की दुकान पर पहुंचकर मुनि ने कहा कि तुलाधार, मैं प्रभु का आदेश पाकर तुमसे धर्म का अर्थ समझने आया हूं। तुलाधार ने विनम्रता से कहा कि मैं तो वणिक हूं, धर्म के रहस्य को भला मैं क्या जानूं। पुनः आग्रह करने पर तुलाधार ने बताया कि मैं व्यापार में ईमानदारी का पालन करता हूं, ग्राहक से छल कपट नहीं करता, नाप तौल में गड़बड़ी नहीं करता। तुलाधार ने बताया कि आपने परिश्रम की कमाई का कुछ अंश निर्धनों की सहायता में लगाता हूं, माता पिता एवं वृद्धजनों का सम्मान करता हूं, श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करता हूं। मेरा तो यही उपदेश है कि श्रद्धा को पत्नी बनाओ, यज्ञ को देवता मानो। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। जाजली एक साधारण व्यापारी के मुख से धर्म के वास्तविक अर्थ को समझकर चकित हो गया। ऐसा मान्यता है कि सीमंतोत्तरयन संस्कार कर लेने से भावी शिशु के हृदय पर अच्छे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठे, आठवें मास में किया जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार भक्त प्रहलाद की माता कयाधु ने देवर्षि नारद द्वारा भगवत भक्ति को ज्ञान उसी संस्कार के माध्यम से प्राप्त किया। इसी संस्कार के प्रभाव से व्यास जी द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया ज्ञान सुखदेव जी ने प्राप्त किया था। तो माता पिता को चाहिए कि वे उन दिनों सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत आचरण करें। यह संस्कार कोमल चंद्रमा जब पुण्य श्रवण मृगशिरा हस्त पुनरसु तीनों उत्तरा नक्षत्र, तीनों उत्तरा अश्विनी नक्षत्र में हो तथा शुक्ल पक्ष के 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 तिथि और कृष्ण पक्ष के 10वीं प्रत्न शुभ प्रवाह श्रेष्ठ में शुभ चंद्रमा रवि मंगल गुरु और श्रेष्ठ वार है। तो माता पिता को चाहिए कि वे उन दिनों सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत आचरण करें जब पुष्य श्रवण मृगशिरा हस्त पुनर्वसु तीनों उत्तरा
अश्विनी नक्षत्र में हो तथा शुक्ल पक्ष में एकम, दूज, तीज, पंचम, सप्तमी और दसवीं, एकादशी और त्रयोदशी तिथि और कृष्ण पक्ष के दसवीं पर्यंत शुभ प्रवाह श्रेष्ठ है। शुभ चंद्रमा, रवि, मंगल, गुरुवार श्रेष्ठ वार है। इन संस्कार में गर्भवती स्त्री को खीर खिलाई जाती है। इस संस्कार में पति शास्त्र वर्णित गुलर आदि वनस्पति द्वारा गर्भवती को सीमांत अनुमान को ओम भूर्वी नयामि, ओम भुवर्वी नयामि, ओम स्वर्वी नयामि मंत्र से सिंदूर से भरते हुए पृथक करणादि क्रियाएं करते हुए यह मंत्र पढ़ता है। एनादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभागाय तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामसै जरदष्टिकुरोमि प्रजामस्यै जरदष्टिकुरोमि। अर्थात जिस प्रकार देव माता अदिति का सीमंतोत्तरयन प्रजापति ने किया था, उसी प्रकार मैं अपनी पत्नी का सीमंतोत्तरयन करके उसके पुत्र को दीर्घजीवी करता हूँ। इसके पश्चात वृद्ध ब्राह्मणियों द्वारा पत्नी को आशीर्वाद दिलाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे 16 संस्कार में एक संस्कार है पुंसवन संस्कार, तो उसके उपवास का भी विधान है। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने दिति को एक उपवास की विधि बताई थी। इस उपवास का पालन करने के कारण ही दिति को मरुत नाम के 49 पुत्र हुए। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव से उस पुंसवन व्रत उपवास के करने की विधि जाननी चाहिए। हालांकि पुंसवन संस्कार संतान प्राप्ति के लिए होता है, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति के लिए। तथापि भागवत में पुंसवन संस्कार को समस्त कामनाओं की पूर्ति का साधन बताया है। यह पुंसवन उपवास मार्गशीर्ष मास की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 1 वर्ष पर्यंत अगले वर्ष के मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तक चलता है। तो प्रारंभ में मरुदगणों की कथा सुननी चाहिए, फिर दंत धावन तथा अष्टान के पश्चात धवल वस्त्र धारण करके आभूषण पहनने चाहिए। इसके पश्चात बिना कुछ खाए पिए प्रातः काल भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा करें और प्रणाम कर कहना चाहिए कि हे भगवान, आप पूर्व काम हैं, आप समस्त विभूतियों के स्वामी हैं और समस्त सिद्धियों आपसे ही निवास करती है। तो आपको मेरा नमस्कार है। आपके कृपालुता, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि सभी गुण रहते हैं। तो हे लक्ष्मी माँ, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया हैं, आप मुझ पर कृपा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात भगवान को प्रतिदिन पूजा की समस्त सामग्री अर्घपाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य भेंट करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान के लिए अग्नि में 12 आहुतियां दे। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा समस्त संपत्तियां प्राप्त होती है और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इस मंत्र का 10 बार जाप करें। तदंतर एक स्तोत्र का पाठ करें जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हे लक्ष्मी नारायण, आप सर्वव्यापक हैं,
आप सबके अंतिम कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं। हे माँ महालक्ष्मी, आपकी माया शक्ति है, यही अव्यक्त प्रकृति है, आप स्वयं परम पुरुष हैं और महामाया के अधीश्वर हैं। लक्ष्मी यज्ञ क्रिया है और भगवान यज्ञ है। तो लक्ष्मी क्रिया है तो भगवान उस क्रिया के फल को भोगता है। लक्ष्मी शरीर, इंद्रिया और अंतः कारण है और भगवान सब प्राणियों की आत्मा है। लक्ष्मी नाम रूप है, भगवान नाम रूप के प्रकाशक हैं। भगवान की कृति पवित्र है, उनकी कृपा के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होते हैं। इसके अनंतर भगवान के सामने से नैवेद्य हटा देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक आचमन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक प्रभु की पूजा करके यज्ञावशेष की सूंघना चाहिए। पत्नी को पति के प्रिय वस्तुओं और पत्नी को पत्नी के प्रिय वस्तुओं को लाकर उपहार देनी चाहिए। तो पति पत्नी से जो कोई भी एक काम करता है उसका फल दोनों को मिलता है। इसलिए अगर पत्नी उपयुक्त नियमों का पालन न कर पाए तो पति उस नियमों का पालन करे, किंतु नियम बीच में कभी भी छूटने नहीं चाहिए। इस उपवास की अवधि में सत्पुरुष एवं स्त्रियों का अंतर सम्मान करना चाहिए। पूजन के पश्चात ही प्रभु का कृपा रूपी प्रसाद ग्रहण करने चाहिए। एक वर्ष के पश्चात इस व्रत उपवास का उद्यापन करने चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातः उठकर विधिवत भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इसके पश्चात शुद्ध घी मिश्रित खीर अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। चंद्र विद्वानों से आशीर्वाद ग्रहण करें, फिर उनकी आज्ञा लेकर ही भोजन करें। सबसे पहले आचार्य को भोजन कराना चाहिए, भाई बंधुओं सहित स्वयं भोजन करने चाहिए। हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर पत्नी को खाने को देनी चाहिए। इस प्रसाद को पाकर पत्नी की सब अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। भागवत में पुनरावन संस्कार की अपरंपार महिमा बताई गई। इस व्रत से भगवान परम संतुष्ट होकर नारी कामनाओं की पूरा कर देते हैं। यह उपवास स्त्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। वे इस व्रत से सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश, गृह आदि सब कुछ प्राप्त कर लेती है। यह व्रत रोगों से मुक्ति दिलाता है। दिति ने इसी व्रत का पालन करते हुए मर्तों जैसे पुत्रों को प्राप्त किया था, और जिसकी गणना दिति से उत्पन्न होने पर भी दैत्य में न होकर देवों में की जाती है। आज के संदर्भ में यह बात विशेष महत्व की है कि शिशु के गर्भ में आते ही पति पत्नी का व्यवहार प्रेम पूर्ण हो तो भावी शिशु शरीर से स्वस्थ एवं हृदय से प्रसन्न और बुद्धि से प्रखर होता है। ऋषियों को इस तथ्य की जानकारी थी। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि प्रथम संस्कार हमें माता से प्राप्त होती है, दूसरा संस्कार शिक्षा के रूप में गुरु देता है, इसके पश्चात शेष संस्कार हमें धार्मिक पारिवारिक आयोजनों के द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। यह घटना ईश्वरचंद्र विद्यासागर की किशोरावस्था की है। वे बचपन में अत्यंत उदार प्रकृति के थे। यह गुण उन्हें अपनी माँ के द्वारा ही मिला था। एक दिन वह अपने एक मित्र को लेकर घर आए और माँ से कहने लगे कि माँ, यह बहुत ही गरीब है और पढ़ने के लिए हमारी फीस भी नहीं जमा, पढ़ने के लिए अपनी फीस भी जमा नहीं कर पा रहा है, हम उसकी सहायता करना चाहते हैं। माँ ने तुरंत अपने गले से मंगलसूत्र उतार कर उस लड़के को देते हुए कहा कि बेटे, इससे गिरवी रखकर अपनी परीक्षा के फीस तुरंत चुका दो। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लड़के ने गिरवी मंगलसूत्र लाकर माँ को वापस करना चाहा तो माँ ने कहा कि पुत्र,
इसका नाम ही मंगल सूत्र अर्थात दूसरों के मंगल का कार्य करता है, अतः इसे बेचकर आगे की पढ़ाई प्रारंभ कर। तो संस्कार क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठता है कि संस्कार को समझने, जानने और बुझने के लिए आचार्य प्रवचन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। तो संस्कार कोई स्थूल पदार्थ नहीं है जिसे हाथ से छूकर परखा जा सके अथवा आंखों से देखकर उसकी आकृति को जाना जा सके। संस्कार कोई सुगंध नहीं है जिसे सूंघा जा सके। संस्कार कोई जल नहीं है जिसे पिया जा सके। संस्कार कोई पुस्तक नहीं है जिसे हम पढ़ा जा सके। संस्कार कोई दर्पण नहीं है जिसे हम स्वयं को देखा जा सके। फिर संस्कार क्या है? तो जीवन को आध्यात्मिक बनाने, जीवन को सुसंकृत करने और जीवन को समस्त दोषों को दूर करने का नाम संस्कार है। तो इस संस्कार में कुछ ऐसे भी सत्य और तथ्य है जिन्हें किसी परिभाषा अथवा नियम में नहीं बांधा जा सकता है। संस्कार को भी किसी निश्चित परिभाषा अथवा कर्म में नहीं बांधा जा सकता है। मानव जीवन को पवित्र बनाने वाले धार्मिक कर्म को संस्कार कहा जाता है। संस्कारों का उद्देश्य मानव जीवन का विकास है, इसलिए संस्कारों का शुभ समय एवं स्वयं शास्त्रोक्त विधि से संपन्न होना परम आवश्यक है। इस संसार में कोई भी वस्तु बिना संस्कार के उपयोगी नहीं हो, तो मनुष्य बिना संस्कार किसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्यों के अनेक संस्कार बताए हैं। महर्षि गौतम ने 18, अंगिरा ने 25, वेद व्यास ने 16 संस्कारों का विधान बताया है। मनुस्मृति में 13, अश्वालयन गृह सूत्र में 11, पराशकर गृह सूत्र में 12, मीमांसा दर्शन में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो धर्म, संस्कार और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। तो इस संसार के समस्त प्राणियों की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में शक्ति होती है, लेकिन उनके सोचने तथा समझने के ढंग पृथक पृथक होते हैं। तो उसी के अनुसार उसके क्रियाकलाप भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर कुछ व्यक्तियों के सम्मुख शराब की बोतलें प्रस्तुत की जाए तो उनमें से कुछ उससे घृणा करेंगे, कुछ तटस्थ रहेंगे और कुछ प्रसन्नतापूर्वक सेवन करने का प्रयत्न करेंगे। यह सब संस्कारजन्य है। तो हम अपने अमृत वासनाओं और तृष्णाओं को भी विभिन्न रूप से अभिव्यक्त करते हैं। तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलाप उसकी निजी चेतना के अधीन रहते हैं और चेतना शक्ति गुणों से चित्त पर पड़े संस्कार के अनुरूप कार्य करती है। ये भी बात है। भारतीय दर्शन में इस जगन्यता शक्ति को कि जो निर्धन, धनी, विद्वान, मूर्ख, बाल एवं वृद्ध सभी में समान रूप से विद्यमान है, ब्रह्म की संज्ञा से विभूषित किया गया है। विभिन्न धर्मों में उसके अनेक नाम दिए गए हैं। संस्कार के द्वारा जीवन की इसी लड़ाई का ज्ञान और जीवन शक्ति से संपर्क होता है। शरीर की शक्तियां के माध्यम से कार्य करने वाली शक्ति दैनिक है। मनुष्य की क्षमताएं कभी स्थिर या एक जैसी नहीं रहती है, वे क्षण क्षण बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य की समान स्पर्शनता या पीड़ा अवास्तविक और अस्थायी है।
भगवान बुद्ध प्रत्येक जाति और वर्ण के लोगों के मध्य पहुंचकर उन्हें जीवन में कभी झूठ न बोलने, बेईमानी न करने तथा किसी पराई स्त्री से अनैतिक संबंध न बनाने की प्रेरणा दिया करते थे। उनका कहना था कि सत्कर्म करने वाला भी विश्व के अग्रणीय होता है। जन्म के आधार पर स्वयं को ऊंचा जाति या बताने वाला अगर कुसंस्कार से युक्त है तो वह समान पाने योग्य कदापि नहीं हो सकता है। वर्ण तो 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो एक दिन राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने आदर के साथ भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और विनम्रता के साथ निवेदन किया कि भगवान, आपके भिक्षु लोग किसी की जाति के घर भोजन कर लेते हैं और किसी से कोई परहेज नहीं करते, यह तो उचित नहीं है। तो संस्कारों का परिणाम निर्मलता भी है, जीवन के कष्टों का कारण मन है। भारतीय दर्शन में मनुष्य की मानसिक क्षमता को भी सूक्ष्म शरीर, आपा आदि नामों से जाना जाता है। इस अंतराल के 4 भाग होते हैं, उन्हें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। तो मन वह रहस्यमय भाग है जो संकल्प और विकल्प में रहता है। मन में 3 गुण हैं। हमारा मन हरदम एक ही स्थिति में नहीं रहता है, यह स्थिति ही गुण कहने जाते हैं। जिसके 16 संस्कार विधि विधान से नहीं हुए उसकी आयु व्यर्थ में ही व्यय होती है। संस्कार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संस्कार और दूसरा है कुसंस्कार। तो कुसंस्कार जहाँ मनुष्य को पतन और अंधेरे की ओर ले जाते हैं, वहीं सुसंस्कार मनुष्य को उन्नति और दिव्य उजाले की ओर ले जाते हैं। तो संस्कारित माता पिता ही शिशु के गर्भधारण से अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करते हैं। यह प्रक्रिया विवाह संस्कार तक चलती है। आगे के संस्कार वह स्वयं संपन्न करता है। इसमें भी अंत्येष्टि संस्कार अन्य लोग करते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि संस्कार के समान इस संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं है। आज भी हम पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कार को ही अपनी बुनियाद बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने संस्कार के रूप में हमारे भविष्य के मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए जीवन में जो अपनी संतान को शुभ संस्कार देते हैं वे मानवता का उपकार करते हैं। एक असहाय वृद्ध आदमी सड़क किनारे पर खड़ा था। एक असहाय वृद्ध आदमी सड़क किनारे पड़ा रहता था। अब वृद्धावस्था के कारण कार्य करने में एकदम असमर्थ था, तो जो कुछ भी मिल जाता वहीं खा लेता। एक बालक प्रतिदिन उधर से निकलता था, वह अपने खाने में से कुछ भाग निकालकर उस बुढ़िया माता को अवश्य दिया करता था। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। तो प्रतिदिन की तरह जब वह उस वृद्ध के समीप से निकला तो वृद्ध ने उसके सामने हाथ फैला दिए। बालक बोला, क्षमा करना माता, आज तो घर में कुछ भी भोजन नहीं। तो वृद्ध बोली, वत्स, तूने आज वह सब कुछ दे दिया जो अब तक किसी ने नहीं दिया था। तूने मुझे सहजता के साथ सत्य बताया है, वैसा अन्य किसी के लिए कर पाना संभव नहीं होता है। बालक सुसंस्कार से युक्त था, उसके हृदय में स्वार्थ न था, वह बदले में कुछ भी न चाहता था। यही कारण है कि उसका हृदय पवित्र था। तो यह पवित्रता उसे उपनयन संस्कार से प्राप्त हुई थी। आज के अति आधुनिक युग में शुभ संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। 16 संस्कार जहां हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ समझते हैं, वहीं समाज के लिए हम कैसे उपयोगी बने यह भी बतलाते हैं। 16 संस्कार हमारी संस्कृति का एक केवल महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है। आज इस अंग को हमारी संस्कृति से काटने का षड्यंत्र चल रहा है। संस्कार भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन को परिलक्षित करते हैं। इस प्रकार संस्कार की पवित्रता और उपयोगिता महत्व को कभी कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। वर्तमान में आडंबर और पाश्चात्य संस्कृति को महत्व दिया जा रहा है, जिस कारण आज हम चारित्रिक प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं।
अतः अपने प्राचीन 16 संस्कारों के संरक्षण के लिए हमें पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। यही समय तो प्रथम और अंतिम आवश्यकता है। आज ऐसे देखने में आ रहा है कुछ व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर अपने देश की पावन एवं श्रेष्ठ संस्कृति को आडंबर आदि कह देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग से केवल इतना ही कहना है कि हमारे देश में पश्चिमी संस्कृति की और आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ मानव जीवन को ईश्वर द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ उपहार माना जाता है जो बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इस एक जीवन में आने वाले अनेक जीवन का आधार तैयार कर लेते हैं। यह सब सद आचरण और हमारे संस्कारों द्वारा ही संभव हो सकता है। पश्चिम में केवल खाओ पियो और मौज करो की विचारधारा बलवती रहती है तो हमारा जीवन व्यर्थ करने की राह बना देती है। इस समस्त स्थितियों को देखते हुए यही कहा जा रह सकता है कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार विश्व भर में श्रेष्ठ है और यही हमारी पहचान है।